गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ के ख्वाब आसमान छूने की जिद रखते हैं। सुबह की पहली धूप जब कच्चे घरों की दीवारों पर पड़ती है तो लगता है जैसे हर गली से कोई कहानी सांस ले रही हो। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ चुपचाप, कुछ समझ में आती हैं। जब लोग सच कहने से कतराने लगते हैं, तब कभी-कभी एक खामोश कुर्सी भी गवाह बन जाती है। रात भर हुई हल्की बारिश के बाद गांव में एक नया धूल सा दिन उगता है। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई है। पेड़ों पर चिड़िया शोर मचा रही है। स्कूल जाते बच्चे अपनी किताबें संभालते हुए तेज कदमों से निकल रहे हैं। कुछ लोग साइकिल पर और कुछ पैदल दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर से देखो तो सब कुछ बिल्कुल रोजमर्रा जैसा ही लगता है। पर जो यहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि कुछ मुश्किलें सालों से वही हैं। सड़कों पर अभी भी गड्ढों की लंबी लकीर बनी हुई है। बरसात का कीचड़ सोखकर धूल बन चुका है। स्कूल की छत से पलस्तर झड़ता रहता है। गांव की बस कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। पानी के लिए औरतें सुबह से ही हैंडपंप के पास जमा होने लगती हैं। इन्हीं रोजाना की परेशानियों के बीच इस कहानी का पहला पर्दा उठता है। राघव, जो गांव में दूध सप्लाई करता है, अपनी सुबह शुरू कर चुका है। सुबह का काम वक्त पर हो जाए, बस यही कोशिश होती है। अरे राघव भाई, सुबह सुबह इतनी परेशानी में क्यों लग रहे हो? राघव सूखे झाड़ू से जमीन साफ करता है ताकि पानी ज़िया ना हो। भाई राघव, आज चेहरा उतरा क्यों है सुबह? पानी की लाइन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्या बताऊं यार, घरवाली के जोड़े में कल रात मोच आ गई, इसलिए वो आज हैंडपंप तक जा ही नहीं पाई। तो तुम क्यों नहीं गए? गया था मैं, पर थोड़ी देर हो गई। जब तक पहुंचा पंप बंद हो चुका था। तो अब पूरा दिन बिना पानी कैसे चलेगा? रात का थोड़ा सा बच्चा है, उसी से चाय रोटी बन जाएगी, बाकी काम जैसे तैसे संभाल लेंगे। अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, आदत ही बना दी गई है। नेताजी ने वादा किया था कि जीतने के बाद हर घर नल लगेगा। 5 साल बीत गए, पर सिर्फ कागजों में ही रहा। सच कहूं, कभी लगता है कि बेसिक चीज के लिए भी लड़ना पड़ता है। क्या साफ पानी मांगना गलत है? इसी बातचीत के दौरान आरव वहां से गुजरता है। अरे आरव बेटा, बड़े दिन बड़े दिखे हो। नमस्ते चाचा। बस थोड़ा काम था शहर में। आजकल शहर में क्या कर रहे हो? अरे आप नहीं जानते, ये कुछ पढ़ रहा है। क्या बोलते हैं इस्तेमाल? केमिस्ट्री ऑनर्स चाचा। हाँ हाँ, वहीं पर बेटा। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? कुन्नल जैसे सरकारी दफ्तर में लग जाओ, तभी तो गांव का भी कुछ भला हो। चाचा, भला जरूर होगा, बस थोड़ा अलग होगा। आप भरोसा रखो। और पीछे गांव अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगता है। बदलाव शुरू से आता है।